शशिकांत भाई ने खुद फोन किया था। कल्याणी, मैं तुम्हें 3 बार बता चुका हूं कि शशिकांत भाई का फोन आया था। उन्होंने कहा कि दोनों की कुंडलियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए ये रिश्ता नहीं होगा। अरे ये लड़के लड़के की शादी है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। जब मन चाहा रिश्ता जोड़ दिया, जब मन चाहा तोड़ दिया। उन्होंने दोनों की कुंडलियां पंडित जी को दिखाई थी। पंडित जी ने साफ इनकार कर दिया। वो क्या कर सकते हैं? बात कुछ और है। कुछ और बात? क्या मतलब? शशिकांत भाई ने पहले तो कुंडली मिलाने की बात नहीं की थी। हाँ, उन्होंने नहीं की थी, लेकिन किशोरी भाभी ने तो कुंडली मंगवाई थी ना। हाँ। संजय ये सब सुनेगा ना, बहुत परेशान होगा। हम भी कुछ कम परेशान नहीं है कल्याणी। हम भी यही चाहते हैं कि ममता इस घर की बहू बने, लेकिन हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि शशिकांत भाई ने अपनी मजबूरियों के कारण। देखो कल्याणी, शशिकांत जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। चाहे कितनी भी मजबूरियां क्यों ना हो, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मैं झूठ बोलने की बात नहीं कर रही, मैं उनकी परेशानियों की बात कर रही हूं। अब देखिए ना, पहले तो उनकी नौकरी छूट गई, फिर बैनर्जी साहब का हार्ट अटैक। आप माने या न माने, कोई और बात जरूर है। शायद तुम सच कह रही हो, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? अरे उनको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें मिलकर रास्ता निकालना होगा ना। ये तो बात ठीक नहीं है ना कि अपनी परेशानियों के कारण वो रिश्ता तोड़ दे और हम उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। तो तुम क्या कहते हो, हमें क्या करना चाहिए? शशिकांत भाई से जाकर मिलना चाहिए। भाई साहब, संजय और ममता की शादी दो परिवारों का मिलन है। इसका मतलब है आपकी प्रॉब्लम्स हमारी है और हमारी आपकी। देखिए शशिकांत जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि ममता सिर्फ आप ही की नहीं, हमारी भी बेटी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कल्याणी। जैसे ममता आपकी बेटी है, वैसे संजय हमारा बेटा है। और हम लोग तो बच्चों के प्यार के खातिर ही ये रिश्ता जोड़ रहे थे। तो फिर रिश्ता तोड़कर आप उनका दिल क्यों दुखाना चाहते हैं? देखिए, कोई और प्रॉब्लम हो तो। बात प्रॉब्लम की नहीं है बलराज। आप जैसा समझे तो हमें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दरअसल पंडित गोपीनाथ शास्त्री ने दोनों की कुंडलियां देखकर जो बड़ी बात हमसे कही, उसके बाद में ये रिश्ता कैसे कर? ऐसी कौन सी बात कह दी उन्होंने? भाई साहब, आप नहीं बताना चाहते तो ना सही, पर पंडित जी की बात गलत भी हो सकती है। हम किसी दूसरे पंडित जी को कुंडली दिखाकर। देखिए बहन, हमने दोनों की कुंडली पंडित गोपीनाथ शास्त्री को दिखाई थी। अब गोपीनाथ शास्त्री विद्वान है, वो कोई गलत बात तो नहीं कर सकते। अब इस रिश्ते के टूटने का हमें भी अफसोस है, लेकिन हम भी मजबूर हैं। हम जानबूझकर अपने बच्चों के भविष्य को दुख के दलदल में तो नहीं धकेल सकते। बलराज जी, हमें माफ कीजिएगा। लेकिन हम भी तो जाने कि उन्होंने ऐसा कहा क्या। बलराज जी, ऐसा कौन सा बाप होगा जो शादी के 1 साल बाद ही अपनी बेटी को विधवा देखना चाहेगा? हमें माफ कीजिएगा, ये शादी नहीं हो पाएगी।
अपने आप को संभालो बेटे। ये क्या हो गया माँ? मैं संजय मैं जानती हूँ। देखो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हो सकता है इसके पीछे कोई अच्छी बात छुपी हो। नहीं माँ जी, इससे बुरी कोई बात मेरी जिंदगी में हो ही नहीं सकती। संजय, देखो बेटे, तुम एक समाज सेविका हो। समाज सेवा का व्रत लेने वाले की आंखों में समाज के दर्द के आंसू होने चाहिए। अगर तुम खुद आंसू बहाने लगोगी तो समाज के आंसू कौन पोंछेगा? अपने आंसू पोंछ लो। माँ जी, मैं अंधविश्वासों को नहीं मानती हूँ। देखो, ये लोगों की आस्था होती है। हमारे यहाँ अक्सर कुंडली मिलाकर शादी की जाती है, लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानती। अगर तुम समाज सेविका बनना चाहती हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपने मम्मी पापा की आस्था को, विश्वास को ठुकराओगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? समाज की नंबर में अपनी समाज के लिए अपनी खुशियों का बलिदान करना पड़ता है। नहीं माँ जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगी। देखो बेटे, भावनाओं में बहकर तुम अपने आदर्शों को ठुकरा रही हो। समाज सेवा के रास्ते पर चलते वक्त कदम कदम पर तुम्हें इम्तिहान देने पड़ेंगे। तुम्हें अपने भविष्य का फैसला अभी करना है। एक तरफ तुम्हारे आदर्श है और दूसरी तरफ तुम्हारी खुशियां। तुम चाहे जितना वक्त दे सकती हो। मैं कल सदन में तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। नहीं माँ जी, आपको आज तक मेरा इंतजार नहीं करना पड़ा, कल भी नहीं करना पड़ेगा। मैं ठीक टाइम पर आऊंगी, सब ठीक टाइम पर। आपने ठीक कहा, सदन का काम मेरे लिए सिर्फ काम नहीं है, ये पूजा है। और मैं आपकी पूजा को नहीं टूका। मैं आऊंगी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ जो मैंने कभी सीखी थी। तुमने नदी को देखा है? दूसरों की सेवा करते हुए वो बहती रहती है, कभी नहीं रुकती, कभी नहीं ठहरती। कोई उसे रोकने की कोशिश करे तो भी दुगने आत्मविश्वास के साथ अपना रास्ता ढूंढ लेती है। रोकने वालों की तरफ देखती भी नहीं है, वो आगे बढ़ती रहती है। बेटे, अगर बनना है तो उस नदी की तरह बनो। मैं आपकी बात समझ गई। आज के बाद मेरी जिंदगी का हर इंसिडेंट मेरे कॉन्फिडेंस को और ज्यादा मजबूत करेगा। आज के बाद मैं अपने काम में अपने संजय को, प्यार को ढूंढने की कोशिश करूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। मैंने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। अब शशिकांत की बेटी ममता तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाई। You are simply great.
आपने तो कमाल कर दिया पापा। बेटी कमाल तो तुमने भी किया। मुझे नहीं मालूम था कि धर्म की मीठी चाशनी इतनी तीखी भी हो सकती है। और पंडित गोपीनाथ शास्त्री को लाकर तो तुमने कमाल कर दिया। You're just great। वैसे पापा आप भी कुछ कम नहीं है। मिस्टर बैनर्जी की बात तो अच्छा, तो ये बात तुम्हें भी पता लग गई है। आखिर बेटी किसकी हूँ? पर सच पापा, आज मैं जितनी खुश हूँ ना उतनी पहले कभी नहीं थी। वाह, बहुत खुश हो रही हो ना? दूसरों को दुखी देखकर खुश होना अच्छी बात नहीं है कल्पना। तो ये गुड न्यूज आप तक भी पहुंच गई है कि संजय और ममता की शादी अब कभी नहीं हो पाएगी। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। शुभ काम और शादी ब्याह में विघ्न डालना पाप है। वैसे आप मेरी बात तो सुनेंगे नहीं। तुम्हारी बात सुनने लायक होती भी नहीं है। हाँ, मेरी बात आपके सुनने लायक हो भी नहीं सकती। आप तो जिंदगी के हर रिश्ते को दौलत के तराजू पर तौल कर खरीद लेना चाहते हैं और मैं, और तुम हर रिश्ते को सिर झुकाकर कबूल कर लेना चाहते हो। कल्पना की जिद के आगे तो सिर आपने भी झुकाया था। मैं कहती हूँ अगर एक बार उन्हें अपनाया है तो फिर ये दुश्मनी क्यों? इस सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ मम्मी। इस दुश्मनी के पीछे एक लंबी दास्तान है। पापा ने अजय को सिर्फ मेरी वजह से एक्सेप्ट किया था और पापा चाहते थे कि अजय यहाँ हम सबके पास आकर रहे। नहीं, अजय ना इस बात को जानता था और ना ही चाहता था। ये तुम्हारी और तुम्हारे पापा की मनगढ़ंत कहानी है। कल्पना, जैसे तुम अपने मम्मी पापा को चाहती हो ना, वैसे अजय भी अपने मम्मी पापा को चाहता है। जिंदगी की गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती है। अभी भी वक्त है, तुम लौट जाओ अजय के पास। अजय के पास लौट जाओ? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम्हारी जुबान पर ये लफ्ज भी आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शशि। मेरी बेटी वहां नहीं जाएगी। और अजय यहाँ नहीं आया तो? अजय नहीं आएगा और मन से तो बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन नेहा उसे खींच कर यहाँ जरूर। आखिर वो छोटी बच्ची अपने माँ के बिना कितने दिन तक दूर रह सकती? अगर कल्पना ने उसे प्यार दिया होता माँ का तो वो दूर नहीं रह सकती थी, लेकिन कल्पना ने उसे। ये बात झूठ है। मैं नेहा को दिलो जान से चाहती हूँ। वो उसे जाकर कहो जिसे कुछ नहीं मालूम है। मैं जानती हूँ तुम किसे कितना चाहती हो। अब तो नेहा भी तुम्हारे ऊंच नीच के खेल का पासा बनकर रह गई है। कल्पना बेटी, अपनी माँ की बात का बुरा मत मानो। माँ की तो आदत है ये सब बोलने। छोटी सोच है। आखिर उसके संस्कार जो बचपन से उसे मिले हैं वो कहां जाएंगे? बेटी आज मैं बहुत खुश तो मैं भी बहुत हूँ पापा, पर मामा की बात छोड़ो। अब सोचो इंस्पेक्टर संजय चौधरी का क्या होगा। श्वेता। हाँ श्वेता, मैं ममता से मिलना चाहता हूं। क्या करोगे मिलकर? अब कोई फायदा नहीं है भैया। क्या करूंगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे उससे मिलना है, सिर्फ एक बार। तुम मेरे साथ चलोगी? क्या तुम ममता के घर जाओगे? क्यों? क्या मैं वहां जा नहीं सकता? नहीं, जा क्यों नहीं सकते? पर भैया, इस समय तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। देखो भैया, अंकल आंटी भी बहुत परेशान हैं, और अगर तुम इस समय वहां चले गए तो वो दोनों और भी ज्यादा। मैं क्या करूं श्वेता, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं इस तरह ममता के बिना। भैया, अगर तुम कहो तो मैं चली जाऊं ममता के पास। तुम्हारे जाने से क्या होगा? मैं ममता से बात करूंगी
और हो सकेगा तो तुम्हारे और ममता के मिलने का समय ठीक है। नहीं श्वेता, मैं संजय से नहीं मिलना चाहती। क्यों? क्यों नहीं मिलना चाहती? अगर भगवान को हमारे बीच दूरी ही मंजूर है तो दूरी ही सही। तुम्हारे और संजय भैया के बीच में भगवान कहाँ से आ गए? आए नहीं, लाए गए। मेरी और संजय की कुंडली में एक भी गुण नहीं मिलता। कुंडली? तुम कब से कुंडली और जन्मपत्री पे विश्वास करने लगी ममता? विश्वास तो पापा भी नहीं करते थे, लेकिन हालात ने उन्हें भी विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। कितने लोग कोर्ट में शादी करते हैं, कितने जातियों में तो कुंडली और जन्मपत्री का नामो निशान भी नहीं है, फिर वो लोग। श्वेता, मानो तो गंगा माँ है, नहीं मानो तो बहता पानी। ये सब तो सिर्फ विश्वास की बात है। तो क्या तुम भी? मैं विश्वास नहीं करती इन सब बातों पर। तो फिर ये फैसला क्यों? ये फैसला उन रिश्तों की मजबूरी है श्वेता, जिसने हम सबको बांध रखा है। मैं मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ममता कि तुम अपने आप को सजा दे रही? लगता भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें भले ही फर्क ना पड़ता हो ममता, पर संजय भैया। वक्त के साथ संजय भी हालात से समझौता करना सीख जाएगा। तो क्या अब तुम संजय भैया से नहीं मिलोगी? मिलने का कोई कारण भी तो होना चाहिए ना श्वेता। पर अब तक तो बिना कहा। अब तक और अब में बहुत फर्क आ चुका है श्वेता। तो क्या तुम अब मेरे घर भी नहीं आओगी? हालात ने आज मुझे जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, वहां से दूर दूर तक संजय के पास जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता। अब तो मुझे संजय से दूर ही रहना पड़ेगा। और किसी मोड़ पर संजय भैया से मुलाकात हो गई तो? मैं मुलाकात से नहीं डरती श्वेता। तो हालात से डरती हो? नहीं, हालात से भी नहीं डरती। तो फिर उन रिश्तों की नाजुक डोर से डरती हूँ जो हर किसी को संभालनी पड़ती है। मैं अपने हिस्से की डोर संभालने की कोशिश कर रही हूँ। ना तो संजय अपने हिस्से की डोर संभाल सकेगा। है ये हकीकत।